गहरे समंदर के अंधेरों में एक ऐसी मखलूक रहती है जो सदियों से इंसान के तख़य्युल पर छाई हुई है। ये अफसानों और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला देती है। ये कोई आम मछली नहीं, बल्कि एक ऐसा जानदार है जिसने मल्लाहों को खौफजदा किया और साइंसदानों को हैरान। तो आइए आज इसी पर असरार और फिश की दुनिया में उतरते हैं। सदियों से समंदर से लौटने वाले मल्लाह ऐसी ही कहानियां सुनाते आए हैं। एक चांदी जैसे अजदे की जिसके पर आग के बने हों। ये कहानियां इतनी आम थीं कि उन्हें महज किस्से कहानियां समझा जाता था। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इन तमाम दास्तानों के पीछे एक हकीकी जानवर है, एक ऐसा जानवर जो इन तमाम अफसानों की बुनियाद है। जी हाँ, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। इन तमाम दास्तानों का मरकज़ एक हकीकी जानवर है, और फिश। और इसी जानवर के साथ जुड़ी है एक ऐसी शोहरत जो सीधा सीधा खौफ दिलाती है। इसे क़यामत की मछली या डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। माना यह जाता है कि इसका नजर आना तबाही का पैगाम है। खासतौर पर जापान में इसे रियुगुनो तुस्काई कहते हैं, जिसका मतलब है समंदरी देवता के महल का कासिद। लेकिन यह कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आता। वहां के लोगों का मानना है कि इसका साहिल पर आना एक इंतबाह है, एक आने वाली आफत का इशारा। और यह खौफ सिर्फ जापान तक ही महदूद नहीं है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर दौड़ाएं। 2010 में जापान के साहिलों पर दर्जनों ऑरफिश नजर आए और ठीक एक साल बाद वहां एक तबाहकुन ज़लज़ला आया। फिर 2017 में मेक्सिको में भी यही हुआ, 2020 में फिलिपाइन में भी। क्या यह महज इत्तेफाक है या गहराइयों से आने वाला कोई सिग्नल? यही वो पैटर्न है जिसने इसकी क़यामत की मछली वाली शोहरत को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या ये सच में कोई माफूकुल फितरत मखलूक है या इसके पीछे कोई साइंसी हकीकत भी छुपी है? आइए अब इन अफसानों को एक तरफ रखते हैं और हयातियात की दुनिया में कदम रखते हैं, ताकि इस देव के पीछे छुपे असली जानवर से मिल सकें। इसके साइज का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। तस्दीकशुदा लंबाई 26 फुट तक है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 50 फुट से भी लंबी हो सकती है, यानी कई ट्रकों से भी लंबी। ये हड्डियों वाली मछलियों की दुनिया की बेताज बादशाह है। और इसकी एनाटॉमी भाई कमाल है। हर चीज़ ऐसे डिज़ाइन की गई है जैसे गहरे समंदर के लिए ही बनी हो। इसका रिबन जैसा लंबा जिस्म, सर से दुम तक फैला हुआ सुर्ख ताज वाला पंख, और यहाँ तक कि इसका जेली जैसा गोश्त, सब कुछ गहरे, तारीक और शिद्दत दबाव वाले माहौल में जिंदा रहने की एक शानदार मिसाल है। लेकिन इसकी अनोखी बातें सिर्फ उसकी शक्ल तक महदूद नहीं है। इसके रहने और हरकत करने का तरीका भी आम मछलियों से इतना मुख्तलिफ है कि ये इसे और भी पुरअसरार बना देता है। ये मछली आम मछलियों की तरह तैरती ही नहीं है। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पानी में सीधी खड़ी रहती है। जी हाँ, अमूदी पोजीशन में। इसका सर सतह की तरफ होता है और इसकी लंबी दुम गहराइयों की तरफ, जैसे समंदर में कोई तैरता हुआ सुतून हो। ये अजीब पोजीशन दरअसल शिकार करने का एक बहुत ज़हीन तरीका है। इस तरह सीधा खड़े होकर ये ऊपर से आने वाली हल्की सी रोशनी में अपने शिकार यानी छोटे केकड़ों और प्लैंकटन के साए को बहुत आसानी से देख लेती है। तो ये ऑरफिश रहती कहाँ है? एक ऐसी दुनिया में जिसे मेसोपेलाजिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती है, पानी तकरीबन साकिन है और दबाव बहुत ज्यादा है। यहाँ इसे किसी शिकारी का डर नहीं और इसी वजह से इसे मजबूत पट्टों की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो हम इसके बारे में जानते कैसे हैं? सच तो ये है कि हम इसे जिंदा स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत गहराई में रहती है। हम जो कुछ भी इसके बारे में जानते हैं वो उन बदनसीब मछलियों की बदौलत है जो बीमार, जख्मी या भटक कर साहिल पर आ जाती हैं। हर एक नमूना साइंसदानों के लिए खजाने से कम नहीं होता। अभी हाल ही में अगस्त 2023 में कैलिफोर्निया के साहिल पर एक 12 फुट लंबी ऑरफिश बहकर आ गई। ये इस मछली के लिए तो एक अफसोसनाक अंजाम था, लेकिन साइंसदानों के लिए ये एक नायाब मौका था कि वो इस सवाल का जवाब तलाश कर सकें। आखिर एक मुर्दा मछली हमें गहरे समंदर के बारे में क्या बता सकती है? इस एक मछली का पोस्टमार्टम, जिसे नेक्रोप्सी कहते हैं, साइंसदानों के लिए समझें एक खजाने की चाबी थी। इसके जीन से ये पता चलता है कि वो गहरे समंदर में कैसे जिंदा रहती है। इसके पेट से उसकी खुराक का पता चलता है, और यहाँ तक कि इसके टिश्यूज से ये भी मालूम होता है कि हमारे समंदरों में प्लास्टिक और दूसरी आलूदगी कितनी ज्यादा है। ये नायाब वाक़यात सिर्फ एक मछली के बारे में नहीं होते हैं, ये हमारे पूरे सैयारे की सेहत को समझने के लिए बहुत अहम है। इनके बगैर समंदर के ये देव हमेशा के लिए एक अनकही कहानी बनकर रह जाते। तो चलें अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ऑरफिश वाकई क़यामत की खबर लाती है?
आइए देखते हैं कि साइंस इस अफसाने के बारे में क्या फैसला सुनाती है। साइंसदानों ने सालों के डेटा का तज्जिया किया और एक बहुत वाज़े नतीजा निकाला। ऑरफिश के नज़र आने और ज़लज़लों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये महज एक इत्तेफाक है जिसे इल्यूजरी कोरिलेशन कहते हैं, यानी हमारा दिमाग दो अलग अलग वाक़यात को जोड़कर एक कहानी बना लेता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आखिर में हमारे पास दो कहानियां हैं, एक अफसानवी जो उसे क़यामत का पैगाम रसां बताती है, और दूसरी साइंसी जो उसे गहरे समुंदर का एक कमज़ोर मुसाफिर बताती है। हकीकत यह है कि ओरफिश हमारे लिए तबाही का पैगाम नहीं लाती। इसका साहिल पर आना दरअसल इसकी अपनी जिंदगी के खात्मे की एक अफसोसनाक अलामत है। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर भी बाकी रहता है। अगर ये ज़लज़लों की पेशगोई नहीं करती, तो अक्सर ये बड़े वाक़यात से ठीक पहले ही क्यों नज़र आती है? इसका जवाब पेशन गोई में नहीं, बल्कि बायोलॉजी और जियोलॉजी में है। एक कमज़ोर या बीमार ऑरफिश जिसके पट्टे मजबूत नहीं होते, वो गहराई में नहीं रह पाती और सतह पर आ जाती है। फिर समुद्री लहरें या तूफान उसे आसानी से साहिल की तरफ धकेल सकते हैं। ये फितरत के अवामिल का एक सिलसिला है जो इस गहरे समुद्र की मखलूक को हमारी दुनिया में ले आता है। तो ऑरफिश तबाही की पेशगोई नहीं करती, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी चीज़ की याद ज़रूर दिलाती है। ये याद दिलाती है कि हमारा सैयारा कितना बड़ा और पुरस्रार है। ये क़यामत का पैगाम नहीं लाती, बल्कि ये एक याद दहानी है कि समुंदर की गहराइयों में अभी भी अनगिनत राज छुपे हैं जिन्हें हमें दरियाफ्त करना बाकी है। ये एक मुअम्मा कम और गहराइयों को जानने की एक दावत ज़्यादा है।